भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारत ने कहा है कि उसने अपने हमले में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें पाकिस्तान के बहावलपुर में देवबंदी पंथ के मरकज़ सुभान अल्लाह भी शामिल है। इसे जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का अड्डा माना जाता है। भारत में जैश ए मोहम्मद पर पाबंदी है। संगठन का मुख्यालय पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर में है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में मसूद अजहर का नाम टॉप पर है। भारत के हमले के बाद एक बयान में मसूद अजहर ने अपने परिवार के 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। इस हमले के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, बहावलपुर का मरकज़ सुभान अल्लाह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर है। यह जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यह भर्ती, प्रशिक्षण देने और वैचारिक रूप से तैयार करने का केंद्र भी था। इस जगह पर शीर्ष आतंकवादी आते थे। इस हमले में भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकानों को भी निशाना बनाया। भारत के हमलों के बाद सामने आए वीडियो में मस्जिद सुभान अल्लाह में भारी नुकसान हुआ दिख रहा है। भारतीय रक्षा जानकारों के मुताबिक भारत की टारगेट लिस्ट में बहावलपुर एक अहम स्थान रखता है। बहावलपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के दक्षिण पूर्व में बसा एक बड़ा कस्बा है और पाकिस्तान का 13वां सबसे बड़ा शहर है। बहावलपुर ज़िला पाकिस्तान के सबसे बड़े ज़िलों में से एक है। यहाँ सतलज नदी के करीब उपजाऊ मैदान है और चोलिस्तान का रेगिस्तान भी फैला हुआ है। यह रेगिस्तान भारत के थार रेगिस्तान तक पहुँचता है। इस ज़िले का लगभग 2/3 हिस्सा रेगिस्तानी है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ये बहावलपुर रियासत का केंद्र था। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब बहावलपुर पहली रियासत थी जो पाकिस्तान में शामिल हुई थी। आज़ादी के तुरंत बाद जब पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा था तब बहावलपुर के नवाब ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद दी थी। बहावलपुर की पहचान मसूद अजहर के गढ़ के रूप में भी रही है। मरकज़ सुभान अल्लाह मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय रहा है। बहावलपुर में ही पाकिस्तान की सेना की 13वीं कॉर्प का मुख्यालय भी है। पाकिस्तानी सेना की यह टुकड़ी दक्षिणी पंजाब की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। मार्च 2025 में ही पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने बहावलपुर कैंट का दौरा किया था। यह शहर चोलिस्तान रेगिस्तान में भारत की सीमा से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लिए एक प्राकृतिक सीमा और प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। यहाँ का रेगिस्तान यूँ तो एक प्राकृतिक बाधा है, लेकिन युद्ध की स्थिति में इसके जंग का मैदान बनने की संभावना भी है। बहावलपुर दक्षिण पंजाब का एक अहम कस्बा है। यह न सिर्फ पंजाबी गौरव को बढ़ाने वाला कस्बा है बल्कि जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन का गढ़ भी है। जैश ए मोहम्मद यहाँ अपनी ताकत को बरकरार रखता है। सियालकोट और बहावलपुर मेनलैंड पाकिस्तान में आते हैं। ये पंजाब के अहम कस्बे हैं। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत ही मेनलैंड पाकिस्तान का मुख्य हिस्सा है। बहावलपुर पर हमला मेनलैंड पाकिस्तान के भीतर भारत का हमला है। भारत ने अपने हवाई क्षेत्र के भीतर से हमले करने का दावा किया है। वहीं पाकिस्तान ने भारत के 5 विमान मार गिराने का दावा किया है, लेकिन पाकिस्तान के इन दावों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।